नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तकरीबन 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये वाला जो नारा है, फिलहाल मौजूदा वक्त की स्थिति में झारखंड में चुनाव चल रहा है। 13 तारीख को पहले चरण का मतदान है, दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को, 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। तो झारखंड में यह नारा बिल्कुल फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहां घुसपैठ ये लगातार वहां की बहन बेटियों के साथ शादी करते हैं, उन्हें फिर अपनी नौकरानी बनाकर रखते हैं और फिर कैसे टुकड़ों में उन्हें बांट देते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जिन आदिवासियों की जमीन कोई नहीं खरीद सकता, उनकी जमीनों को 4-4 लाख रुपए बिघा में वो घुसपैठ ये खरीद लेते हैं और जिससे वहां बहुत सारे जमाई टोला बन गए हैं। झारखंड में जो आदिवासी थे, उनकी जो जनसंख्या है 1951 के मुकाबले वो तकरीबन 10% तक घट चुकी है। पता नहीं वो लोग कहां गए, कन्वर्ट हुए, कहां गए, कहां नहीं गए। इसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बैठे बैठे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और बिरसा मुंडा को याद किया, जिससे यह कहा जा रहा है कि एक तो नारा बटेंगे तो कटेंगे, वो सीधा आदिवासियों के हक का नारा था, और दूसरा बिरसा मुंडा को याद कर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से बैठे बैठे आदिवासियों को इस चुनाव के लिए साध रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? इस बात की जानकारी देने के लिए झारखंड से सीधे जुड़े हैं मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में योगी आदित्यनाथ ने मनाया, क्या कुछ संदेश इससे आदिवासियों को दिया गया? देखिए, इस संदेश को समझने के लिए सबसे पहले बिरसा मुंडा को समझना होगा जी। बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ और सेठ साहूकारों के खिलाफ। सेठ साहूकार वहां क्या करते थे कि इंटरेस्ट पे पैसे आदिवासियों करते थे और चुका नहीं पाते थे, बेचारे की जमीन जायदाद लिखवा लेते थे। उन्होंने उलगुलान किया क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ उस जमाने में जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, और इसी वजह से उन्हें बहुत कम उम्र में पकड़कर फांसी दे दी गई और बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करके अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। बिरसा मुंडा ने एक धर्म चलाया, बिरसाइयत जिसका नाम है। वो बिरसा मुंडा पता है जनेऊ पहनते थे हमेशा। एक ब्राह्मण से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो बिरसा मुंडा एक तो अंग्रेजों के खिलाफ और सामंतवादियों के खिलाफ उलगुलान के प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो सनातन और सरना सनातन एक है, इसके भी प्रतीक है। झारखंड में क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने बिरसा मुंडा का कुछ अलग ही चेहरा पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो मूर्तियां बनाई उसमें से जनेऊ निकाल के हटा दिया। वो ये साबित करने लगे कि बिरसा मुंडा जो थे वो दूसरे हिंदुओं के खिलाफ थे। इस तरह से उन्होंने प्रोपगेट किया। तो अब आप जाइएगा ना तो देखिएगा वहां की राजनीति दो विचारधारा में है। एक बिरसा मुंडा को मानने वाले जो कि बीजेपी के करीब है, और बिरसा मुंडा के पैरेलल इन्होंने क्रिश्चियन डमी गॉड या फिर एक पैरेलल महापुरुष खड़ा किया, जयपाल सिंह मुंडा, जो कि ईसाई बने थे। कि जयपाल सिंह मुंडा चूंकि वो हॉकी प्लेयर थे और वो सांसद बने थे, बोले कि बिरसा मुंडा के बराबर ईसाइयों के लिए वही है जयपाल सिंह मुंडा। तो सरना बनाम ईसाई ये भी एक प्रतीक है। ठीक है। तो वही जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी मोदी सरकार ने, और उसके बाद पूरे देश में बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मनाया, के खिलाफ सबसे बड़े अभियान के प्रतीक है बिरसा मुंडा। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात, आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो बात कही, एक बात समझ जाइए कि झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में भी आज सबसे ज्यादा डिमांड जिस राजनेता की है कि मेरे यहां के प्रचार करे, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बहुत अच्छा एक आदिवासी स्कॉलर है, उन्होंने मुझे बताया, बोले कि आदिवासी मतलब, तो मैंने कहा कि जो जंगलों में जनजाति समाज रहते, बोले नहीं, आदिवासी मतलब राम जी की सेना, जिसे उन्होंने किष्किंधा में तैयार किया था रावण से लड़ने के लिए। उन्होंने बोला आदिवासी मतलब माता सबरी, जिन्होंने राम से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें एक भी खट्टा बेर न मिले, इसलिए चख कर वो रखते गई। और बाकी हिंदू मतलब राम, जो कि आदिवासियों के जूठी बेर खाने
खाया भी उन्होंने, एक्सेप्ट भी किया, प्रणाम भी किया। यह है रिश्ता सरना और सनातन का। और सरना सनातन के इसी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी, जब वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मतलब हनुमान जी हिंदू नहीं है मिशनरियों के नजर में। सुग्रीव, बाली, सबरी, ये सब हिंदू नहीं है क्योंकि वो तो वनवासी थे। ये क्रिश्चियन मिशनरी यहां ये सिखा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जब आदिवासी गौरव दिवस मनाते हैं, या उन्हें जब महाराज जी कहकर यहां के आदिवासी विधायक, सांसद बुलाते हैं अपने यहां प्रचार के लिए, तो उस प्रगाढ़ संबंध जो कि राम जी के जमाने से अयोध्या के साथ झारखंड का चलता रहा है, उसे समझिए। पता है ना, झारखंड में एक अंजन धाम है। कहते हैं कि हनुमान जी की माता जो अंजनी थी यहीं की थी। कैसे तोड़िएगा अयोध्या और अंजन धाम का रिश्ता? नहीं तोड़ पाएंगे। कैसे राम के पद चिन्हों के निशान झारखंड की मिट्टी में भी है, और यहाँ के आदिवासी समाज ने उसे संरक्षित करके बचा कर रखा है। उस आदिवासी सरना और सनातन को आपस में बांटने की साजिश रच रहे हैं ये जो मिशनरियां हैं, ईसाई मिशनरियां। जब वो ये कहती हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो दरअसल वो एक खाई यहां बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन का शिकार कौन? आदिवासी समाज। सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार कौन? आदिवासी समाज। सबसे ज्यादा लैंड जिहाद का शिकार कौन? आदिवासी समाज। वो एक तरफ ये बता रहे कि तुम हिंदू नहीं हो, दूसरी तरफ उनकी बहू बेटियों को उठा रहे हैं, उनके जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। खूंटी एक जगह पे एक आदिवासी को मैं जानता हूं, उसको मार के लहूलुहान कर दिया क्योंकि वो ईसाई बनने को तैयार नहीं था, और उस गांव में बाकी सब लोग उसे जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते थे। ये वैसे इलाके की बात है जहां पे आप और हम जो बाहर के शहर के लोग जा नहीं पाते हैं, पैदल 3 किलोमीटर चलना पड़ता है वहां नक्सलियों से आदिवासियों को बचाइएगा कि क्रिश्चियन मिशनरियों से बचाइएगा, जबकि हर दिन उनके बीच रह के जहर भरा जा रहा है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, हिंदू तुम नहीं हो, तुम तो कुछ और हो, तुम प्रकृति पूजक हो, उनके दुश्मन है, तुम्हारा ये कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन कब्जा। जबकि हकीकत यह कि सबसे ज्यादा जमीन पे कब्जा करके स्नाइप की मिशनरियां बैठी हुई हैं, और उसके बाद अब ये लैंड जिहाद, लव जिहाद वाले आए। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पंकज जी, इसीलिए डिमांड है योगी आदित्यनाथ की, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी है। और जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, वो आदिवासियों को समझना होगा, वो झारखंड के लोगों को समझना होगा कि जी। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, बार बार एक बात ध्यान रखिए, आदिवासी मतलब माता सबरी, आदिवासी मतलब राम जी की सेना, आदिवासी मतलब हनुमान जी, सुग्रीव, बाली। और कैसे उन्हें हिंदुओं से अलग कर दीजिएगा भाई? नहीं कर सकते, लेकिन जब लगातार आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लगातार आपके दिमाग में जहर भरा जाएगा, आपको शोषित किया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा, तब कहीं ना कहीं मजबूरी में, जब मुगल आए थे तो उन्होंने भी इस्लाम में कन्वर्ट किया ही है ना, जो आज की ज्यादातर आबादी है। वैसे ही आदिवासी भी अब शिकार हो रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरियों के भी शिकार हो रहे हैं, और ये जो घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उनका भी शिकार हो रहे हैं। इसीलिए आदिवासियों को एकजुट होना होगा। जिस राजनीतिक ढर्रे पर उन्हें लेकर जाया जा रहा है सोरेन सरकार के द्वारा या फिर पिछली सरकारों के द्वारा, उस लीक से आदिवासियों को अलग हटकर सोचना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि 23 तारीख को योगी आदित्यनाथ का प्रचार कितना प्रभावी झारखंड में साबित होता है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।